हाय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर क्लासेस में। कमलेश सर आज आप लोगों के लिए इंग्लिश ग्रामर का पार्ट 7 वीडियो लेकर के आ गए हैं। तो आइए हम देखते हैं पार्ट 7 में हमें क्या पढ़ना है। इंग्लिश ग्रामर है तो पार्ट 7 में हमें ये पढ़ना है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसे कहते हैं अपूर्ण भूतकाल। क्या कहते हैं? अपूर्ण भूतकाल। तो अपूर्ण भूतकाल, सबसे पहले हम इसका परिभाषा लिखेंगे कि इसका परिभाषा क्या होता है। देखिए, जब किसी वाक्यों में कोई ऐसा समय न दिया गया हो, जब किसी वाक्यों में कोई ऐसा समय न दिया गया हो जिससे उस कार्य के जारी रहने का पता चले, जारी रहने का पता चले और उस वाक्य के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी आदि शब्द आए तो उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इस टेंस की सहायक क्रिया वाज और वेयर है। वाज और वेयर, इस टेंस की सहायक क्रिया वाज और वेयर है। अब देखिए, हम पढ़ेंगे यहां पे वाज। वाज का प्रयोग सबसे पहले देखेंगे। वाज का प्रयोग कहां करना है? देखिए, वाज का प्रयोग आई तथा एक वचनकर्ता के साथ, आई तथा एक वचन कर्ता के साथ। वेयर का प्रयोग बहुवचन कर्ता के साथ। ठीक है, वेयर का प्रयोग कहां करेंगे? बहुवचन कर्ता के साथ करेंगे। आइए अब यहां हम देखते हैं सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस। नंबर 1 जो आपका क्या है? अफर्मेटिव। यहां आपका परिभाषा हो गया। ठीक है, ये आपका पूरा परिभाषा है। इसके बाद आगे हम देखेंगे यहाँ पे आपका जो अफर्मेटिव सेंटेंस है वो देखेंगे। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। आइए देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल कैसे बनेगा? सबसे पहले तो सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वाज वेयर दोनों में से किसी एक को, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल दिया है, वह है क्रिकेट खेल रहा था, वह क्रिकेट खेल रहा था। अब देखिए, ही वॉच प्ले, आईएनजी जोड़ देंगे, प्लेइंग क्रिकेट। ठीक, प्लेइंग क्रिकेट। अब देखिए निगेटिव सेंटेंस आपका क्या होता है? निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस में क्या होगा? इसका रूल की बात करें तो रूल इसका कैसे बनेगा? सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वॉच वेयर, वर्ब का फोर्थ फॉर्म
नॉट लिखेंगे, नॉट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ये है निगेटिव सेंटेंस का रूल। इसका रूल ये है, तो देखिए एग्जाम्पल कैसे आता है इसका। से राधा गीत नहीं गा रही थी। अब राधा वॉच, उसके बाद नॉट लगा देंगे, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म सिंग, आईएनजी लगा देंगे, सिंगिंग द सॉन्ग। तो ये अफर्मेटिव निगेटिव का वाक्य हो गया। ठीक है, अब आइए देखते हैं आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह से बनते हैं, दो तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वाक्य बनता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस सबसे पहले देखिए आता आपका क्या शब्द पहले आने पर। जब भी क्या शब्द पहले आता है तो हमारा रूल क्या बनता है कि जो हमारे सहायक क्रिया होते हैं उनको हम सबसे पहले कर देते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म आ जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। अब देखिए एग्जाम्पल की बात करें तो आपका एग्जाम्पल आएगा जैसे क्या वे दिल्ली जा रहे थे। अब देखिए क्या शब्द आया, ये आपका बहुवचन है तो पहले वेयर आ जाएगा, उसके बाद दे, गोइंग टू दिल्ली, ये आपका वाक्य बना। और एक आता है आपका दूसरे तरीके से होता है, क्या होता है, प्रश्नवाचक शब्द बीच में पहले आने बीच में आने पर, प्रश्नवाचक शब्द बीच में आने पर। जब भी प्रश्नवाचक शब्द बीच में आएगा तो हम उसका क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं उनको हम पहले कर देंगे। तो बाकी जो नियम आपका होता है क्या शब्द पहले आने पर सेम वही नियम हो जाएगा, केवल जो बीच में वाक्य होते हैं प्रश्नवाचक का शब्द जो होता है उनको पहले कर देना है। ठीक है, वो पहले हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे मैं खाना क्यों पका रहा था। अब देखिए आई है तो मैंने कहा था ना आई के साथ वाज का प्रयोग, क्या होगा आई के साथ वाज का प्रयोग, लेकिन सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन वर्ड आएगा वाई, उसके बाद वाज आई कुकिंग द फूड, कुकिंग द फूड। ये दो तरह के इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनते हैं, एक तो आपका क्या शब्द पहले आने पर हो गया और दूसरा आपका होता है प्रश्नवाचक शब्द बीच में आने पर, जिनका एक एक उदाहरण मैंने दे दिया है। और आपका एक लास्ट बचता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। आइए उसके बारे में जानते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। देखिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जब भी आता है तो हम कर्ता के बाद नॉट लगा देते हैं। कर्ता के बाद नॉट लगा देते हैं। ये इसका नियम कुछ नहीं होता है, केवल यही है कि कर्ता के बाद नॉट लगा देंगे। प्रश्नवाचक शब्द दो तरह के होते हैं, क्या शब्द पहले आने पर वहां भी जहां कर्ता लिखेंगे उसके बाद नॉट लगाएंगे, और जो प्रश्नवाचक शब्द बीच में आते हैं उन उसमें भी जहां कर्ता आएगा उसके बाद क्या कर देंगे हम नॉट लगा देंगे। तो एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मान लीजिए क्या तुम
पत्र नहीं लिख रहे थे। अब देखिए, सबसे पहले तो वेयर हो जाएगा क्योंकि आपका बहुवचन वाक्य है, तो बहुवचन के साथ वेयर का प्रयोग करते हैं। यू आपका ये क्या है, सब्जेक्ट है, यानी करता है। इसी के बाद क्या कर देंगे, नॉट लगा देंगे। ठीक है, वेयर यू नॉट राइटिंग द लेटर। ये आपका वाक्य हो गया। और जैसे मान लीजिए कोई वाक्य आ गया, एक, हम स्कूल क्यों नहीं जा रहे थे। हम स्कूल क्यों नहीं जा रहे थे, ये मान लीजिए आपका व्हाई, वेयर, देखिए व्हाई वेयर, उसके बाद वी नॉट गोइंग टू स्कूल। तो ये आपके इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जो होते हैं दो तरह के बनते हैं। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थी, वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट जरूर कर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगले दिन मिलते हैं नए वीडियो के साथ। बाय बाय, थैंक यू।